प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के तहत ब्रिटेन की संसद का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर सुचिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। डायसी के कथन के अनुसार वैधानिक दृष्टि से संसद की प्रभुसत्ता हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता। वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है। इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की प्रभुसत्ता कहा जाता है। ब्रिटिश संसद के संबंध में J.A.R. मैरेट ने कहा था, किसी दृष्टि से भी देखा जाए ब्रिटिश विधानमंडल विश्व के सबसे अधिक मनोरंजक और महत्वपूर्ण है। इससे प्राचीन कोई विधानमंडल नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है और उसकी शक्ति असीमित है। यह धार्मिक और लौकिक सभी मामलों में कानून का निर्माण करने में सर्वोच्च सत्ता है। इस संबंध में सर एडवर्ड कॉक ने लिखा है, संसद की शक्ति का तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। ब्लैकस्टोन, ऑग, सर मैथ्यू हेल और डी टॉकविले ने भी संसद की प्रभुसत्ता का बखान किया है। डायसी ने संसद की प्रभुसत्ता पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है। वह मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है। वह गैरकानूनी संतान को कानूनी करार कर सकती है और यदि वो उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। अब संसद की प्रभुसत्ता का आशय क्या है, ये हम देखते हैं। पहला पॉइंट, ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता। जब किसी देश में संघात्मक शासन को अपनाया जाता है तब संविधान द्वारा ही कानून निर्माण की शक्ति का संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों की व्यवस्थापिका के बीच विभाजन कर दिया जाता है तथा संघीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका को सभी विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार नहीं होता। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटिश संसद ब्रिटेन में कानूनों के निर्माण करने की एकमात्र सत्ता है। ब्रिटिश संविधान संसद के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था को कानून निर्माण करने का अधिकार नहीं देता है। दूसरा पॉइंट है, कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके संबंध में संसद कानून का निर्माण न कर सके। संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसको किसी प्रकार की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तीसरा, किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में परिवर्तन कर सकती है। यह एक लचीला संविधान है, अतः यहाँ साधारण विधि और संवैधानिक विधि के बीच में कोई अंतर नहीं है। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन कर सकती है अथवा उसे रद्द कर सकती है। विशेष बात यह है कि चाहे साधारण विधि हो या संवैधानिक विधि, ब्रिटिश संसद इस प्रकार का समस्त कार्य अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। ब्रिटिश संसद जिस प्रक्रिया के आधार पर समस्त कार्य साधारण बहुमत से कर सकती है, ब्रिटिश संसद जिस प्रक्रिया के आधार पर जंगली चिड़ियों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है, कानूनी दृष्टि से बिल्कुल उसी प्रक्रिया के आधार पर सम्राट पद, प्रधानमंत्री, संसद, इनमें से किसी भी संवैधानिक संस्था में कोई परिवर्तन कर सकती है। चौथा पॉइंट है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव। अमेरिका, भारत आदि देशों की तरह यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। वहाँ संसद की प्रभुसत्ता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, अतः ब्रिटिश न्यायालय द्वारा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि या उसके किसी भाग को न तो अवैध घोषित किया जा सकता है और न ही उसे लागू करने से इनकार किया जा सकता है। संसद द्वारा निर्मित प्रत्येक कानून ब्रिटिश न्यायालयों सहित ब्रिटेन की प्रत्येक सत्ता को अनिवार्य रूप से मानना होता है। इस प्रकार ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता की स्थिति संविधान और शासन व्यवस्था के कुछ विशेष लक्षणों के कारण है। ये लक्षण हैं लचीला संविधान, एकात्मक शासन व्यवस्था तथा इन सब के अतिरिक्त न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का
अभाव होना। अब संसदीय प्रभुसत्ताओं पर सीमाएं क्या हैं? यद्यपि वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद पूर्ण प्रभुता संपन्न है और उसके द्वारा किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है, किंतु वैधानिक तथा राजनीतिक सत्य नहीं होता। व्यवहार में संसद की प्रभुसत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं, जिनको हम आगे देखते हैं। पहला है जनमत, पब्लिक ओपिनियन। जनमत संसदीय संप्रभुता पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। वर्तमान समय में 1911-1949 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया और आज संसद की प्रभुसत्ता का तात्पर्य लोक सदन की प्रभुसत्ता से ही होता है। लोक सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और उसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी कानून के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता। संसद समाचार पत्र और जनमत निर्माण के महत्वपूर्ण साधनों पर पूरी दृष्टि रखती है। इसके लिए जनमत के उल्लंघन का अर्थ आत्मघात ही होता है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा संसद उसे निर्णय के लिए जनता के सामने प्रस्तुत कर देती है। उदाहरण के लिए 1975 में यह प्रश्न जनमत संग्रह के लिए रखा गया कि ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करे अथवा नहीं। दूसरी सीमा है नैतिक बंधन। वैधानिक दृष्टि से संसद प्रभुतावान है, लेकिन व्यवहार में संसद के द्वारा नैतिक धारणाओं के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं किया जाता। जेनिंग्स ने इस संबंध में कहा है कि यदि कोई विधानमंडल यह निर्णय करे कि नीली आंखों वाले बच्चे की हत्या कर दी जाए, तो ऐसे बच्चों को बचा रखना गैर कानूनी काम होगा, किंतु कोई पागल विधानमंडल ही ऐसा करने को कहेगा। तीसरा है परंपराएं। ब्रिटेन में राजनीतिक जीवन में परंपराओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण यदि किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो कानून के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं कर सकते, संसद के द्वारा सुस्थापित परंपराओं के विरुद्ध कानूनों का निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि प्रमुख परंपराओं का उल्लंघन किया जाता है तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का आधार नष्ट हो जाएगा। उसमें परिणाम स्वरूप जनता भी संसद के विरुद्ध हो जाएगी। चौथी सीमा है विधि का शासन। विधि का शासन ब्रिटिश शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। विधि का शासन और संसद की प्रभुसत्ता परस्पर आश्रित और संबंधित हैं। विधि का शासन संसद की प्रभुसत्ता पर एक प्रतिबंध भी है। यदि ब्रिटिश संसद विधि के शासन का उल्लंघन करती है तो लगभग वैसी ही गंभीर जन प्रतिक्रिया पैदा होती है जैसी गंभीर प्रतिक्रिया किसी देश में शासक द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर हो सकती है। वेस्टमिंस्टर परिनियम 1931 से संसद की प्रभुसत्ता को सीमित किया गया है। इस परिनियम में उल्लेखित है कि 1931 के द्वारा ब्रिटिश संसद अधिराज्यों के लिए कोई भी अधिनियम उस समय तक नहीं बनाएगी जब तक कि कोई अधिराज्य की संसद द्वारा ब्रिटेन में इस बात की प्रार्थना की जाए। प्रदत्त व्यवस्थापन। ब्रिटेन में संसद का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण इस प्रकार व्यवहार किया जाने लगा है कि संसद कानून की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित करती है। विभिन्न नियम और उपनियम बनाने का कार्य प्रशासनिक विभागों को सौंप दिया जाता है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। यद्यपि ये सब संसद के अधिनियम के अनुसार ही होता है, किंतु ब्रिटेन में कई हजार नियम और उपनियम प्रदत्त व्यवस्थापन के अधीन बनाए जाते हैं। व्यवहार में इतनी अधिक संख्या में बनने वाले नियमों और उपनियमों पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं रहता और इसी कारण व्यवहार में प्रदत्त व्यवस्थापन में भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित है। 7वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा भी ब्रिटिश संसद की संप्रभुता को सीमित किया जाता है। ब्रिटेन में वेस्ट रेड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम सम्राट नामक विवाद में निर्णय हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है।
और जिस कानून ने सभ्य राष्ट्रों की सहमति प्राप्त कर ली है उससे हमारे देश में भी सहमति प्राप्त कर ली। अतः ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी किन्हीं नियमों का निर्णय नहीं कर सकती। इस प्रकार संसद की प्रभुसत्ता का अर्थ ये नहीं है कि ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती हो, परंतु उसका अर्थ यह अवश्य है कि ये कैसी भी विधि बनाए उसके द्वारा निर्मित विधि को ब्रिटेन में किसी भी न्यायिक अधिकारी के समक्ष किसी भी आधार पर चुनौती न